दशा माता को व्रत करने वाली सारी बहना ने मारी तरफ से राम राम। तो आज दशा माता व्रत की पूजा शुरू होगी। दशा माता को व्रत चैत के महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन करी जाए। इन व्रत की पूजा पूरी 9 दिन तक चले और 10वें दिन पूरे विधि विधान पूजा करके और कथा सुन के इन व्रत को समापन हुए। दशा माता को व्रत घर परिवार की दशा बिगड़ जाए या ग्रह कोई उल्टा हो जाए बिंगी वजह अपने न जाने किसी समस्या को सामना करना पड़े। कई बार यहाँ वह के घर में कि तो भी काम आपा ढंगू कर ले वहाँ भी काम ने संपूर्ण करके छोड़ना है, फिर भी इसी कोई परिस्थिति खड़ी हो जाए कि अपनों काम पूरा को नहीं हुए। अगर कोई काम है तो भी में घाटो लगन लग जाए, बच्चा और पति बीमार रहने लग जाए। जब आपा ने यहाँ समस्या को कोई समाधान नजर ना आवे तो आपा ने दशा माता को व्रत करना चाहिए। दशा माता यानी कि भगवती माता अंगी पूजा और व्रत करके अरे गले के अंदर डोरो पहनी जाए भी ओ वह के घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, सौभाग्य धन की प्राप्ति वे हमेशा घर में संपत्ति बने डोरी वे, हारी बीमारी आवे को नहीं और कोई भी आपा काम करा तो वे अपना काम सफल हुए। तो इन डोरे ने सांपदा माता का डोरो भी बोले। तो ओ व्रत होली के 10 दिन बाद आवे बिया तो इंगी पूजा होली के दूसरे दिन हुई शुरू हो जाए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पहली तिथियों दशा माता की पूजा शुरू हो जाए। इन व्रत के अंदर महिलावां दशा माता और पीपल की पूजा करके और आपके सौभाग्य की ऐश्वर्य सुख शांति की आरोग्य जीवन की कामना करे। जको धागो गले में धारण करे वो पीले रंग को वे। तो जकी भी बहना के घर की आर्थिक दशा ठीक ना है, विवाह घर में अनेक तरीके की बाधा उत्पन्न हो जाए, पूरी कोशिश करो तो भी कोई काम पूरा को नहीं वे, तो आ संकटा उबारण खातर दशा माता को व्रत करना चाहिए। जको भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव भक्ति भाव दशा माता को व्रत करे तो माता की कृपा बांगे घरों दुख और दरिद्रता दूर हो जाए और घर परिवार की दशा सही बनी रहे। जब भी थे दशा माता की पूजा करो तो सामग्री के अंदर रोली यानी कि कुमकुम, मोली, सुपारी, चावल, दीप, निवेद, धूप, काजल और गेहूं और सागे मेहंदी लेनी चाहिए। साथ में सफेद रंग को धागो भी लेना चाहिए। तो बिंग माँ गांठ बनाई जाए, 10 गांठ बना के हल्दी के रंग में भी रंग लेवे। तो इन धागे ने दशा माता की बेल भी बोले। जकी भी सुहागिन महिला दशा माता को व्रत करे तो बने व्रत आदि ने शादी को जोड़ो पहनना चाहिए या फिर लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। आपका 16 श्रृंगार करके और पूरी सज धज के पूजा करनी चाहिए। जब भी पूजा करो तो ध्यान रखो भी अन्न खाइडो ना आवे। व्रत दिन सुबह जल्दी उठ गए और आप गए नित्य नियम का जगह काम है बाऊ निवर्त हो और बाद में व्रत को संकल्प लीजिए। इन व्रत में दशा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा करिए। अगर चित्र भी ना है और ना मूर्ति है तो नागर बेल के पान का पत्ता हुआ जगह पूजा में काम आवे वहां पर चंदन दशा माता बना कर पूजा करनी चाहिए। आ पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के पेड़ के कन्ने करनी चाहिए। तो जब भी थे पूजा करनी शुरू करो तो दशा माता के कुमकुम का काजल का मेहंदी का 10-10 टीका काटना चाहिए। बिंदी तरिया गोल तिलक निकाली जाए और भोग के अंदर निवेद लापसी चावल की बिथे चढ़ास को श्रद्धा अनुसार और सूत को धागो बांध के और सुख सौभाग्य और आपके मंगल जीवन की कामना करके और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। कई जगह आ भी रिवाज है कि पीपल ने चुनरी भी उगाई जाए। 10-10 गेहूं की 10 डेरी यानी कि 10-10 दाना की 10 डेरी करी जाए कि एक डेरी के अंदर गेहूं का 10 दाना होना चाहिए और 10-10 दाना की 10 डेरी करनी वे। लड्डू हलवो लापसी या मिठो रोट भी सारा भोग 10 डेरियां के कन्ने रखी जाए। फिर 10 गांठाड़ो जो को डोरो आपनो बनायो है वो भी पूजा में रखी जाए। दशा माता 10 गांठ को जो को डोरो है बिंगो पूजन अक्षतूर फूलाऊ करी जाए। फिर धूप दीप जगा के और पिछले साल अगर थारो व्रत करेड हुआ तो बिन डोरे ने बठे पास में रख लिए। बिंगे बाद में दशा माता की ज्यादा तो नल दमयंती की कथा सुनी जाए, बात सुननी चाहिए। अगर आपा कथा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई सुना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुए। और कई जगह है कि 10 कहानियां सुने तो आपा ने 10 कहानियां भी सुननी चाहिए। दशा माता की 10 कहानी वे तो एक क्यों ले गए 10 तक 10 दिन तक पूजा पाठ हुए व्रत हुए और कई एक ही दिन 10वीं दिन एक ही दिन व्रत रखें। तो थे अगर 10 दिन व्रत रखो तो अलग अलग कहानियाँ हुएंगी दशा माता की बेसुनी करो। तो बिंग के अंदर एक गणेश जी की कहानी और एक लपसी तपसी की कहानी थाने जरूर सुननी चाहिए।
पूजा करगे इज्जत कथा सुन लियो तो पूजा में वेड़ी भूल चूक खातर दशा माताओं माफी मांगो। ए फिर दशा माता ने पूजा करगे जको वो डोरो नयो वह भी गले में बांध लियो। इन डोरे ने जको व्रत रखे बिने पूरे साल गले में रखना चाहिए। ए जको भी थे पिछले साल वो डोरो खोल लियो है बिने गेहूं भोग और वो पुरानो डोरो ले गे और पीपल की जड़गे करने जावे और भी जड़गे करने थोड़ो सो खड्डो करके भी मिट्टी में दबा दिए या फिर पीपल के बांध दिवे। और कठई कठई आ भी रिवाज है कि दशा माता के पूजन के बाद में पथवारी पूजन भी करी जाए। पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुर्च गे गेहूं के दाना के सगे घरे ले आई जाए। बाद में इन साफ कपड़े के अंदर लाल कपड़े में लपेट गे जेठा बिया पति जोरी में रुपया रखा बठे रख दिवे कि वह भी पीपल की छाल धन को प्रतीक हुए। इन्हें एक चिटली आंगली एक अंगूठा पकड़ गे तोड़ी से जगह का भाग जीता काम करे वह बीती मोटी छाल टूटे बीऊ आपा ने पतो चाल जे भी आपनो आने वालो टाइम शोक आवेगो तो वह छाल तोड़ के भी जरूर लेनी चाहिए। यूं घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो 10वीं के दिन जब आपनो व्रत पूरो हुए तो बिन दिन 10 पूरियां 10 चम्मच हलवो ब्राह्मणी ने खिलाना चाहिए और बिंगा पैर छू के 10 सिक्का भी बिना देना चाहिए और बिंगो आशीर्वाद लेना चाहिए। वो व्रत जद ताई आपनो शरीर साथ देवे जद ताई आपा ने करना चाहिए। ई व्रत ने आपा बीच में कौन छोड़ सका, बीच में छोड़ांगा तो अशुभ हुएगो। तो ई वास्ते सोच समझ के ई व्रत ने शुरू करना चाहिए। सागे दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छाँव में करा तो बहुत ही ज्यादा शुभ हुए। अगर वो संभव ना है तो थे आपके घर में भी कर सको। दशा माता को व्रत करो तो घर में खूब साफ सफाई रखनी चाहिए। टूटियो फूटियो सामान और कूड़ो करकट घर में इकट्ठो नहीं करना चाहिए। दशा माता के दिन एक नियम वो भी है भी आपा ने रुपयो खर्च नहीं करना चाहिए। दशा माता की पूजा करा तो बिन दिन आपा ने बाजारों कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं चाहिए। आपा ने कोई चीज़ की जरूरत है तो वह एक दिन पहला खरीद के रख लियो। जगह दिन थे दशा माता की पूजा करो तो कोई भी आदमी ने पैसों को भी उधार नहीं देना चाहिए। इन दिन कोई भी वस्तु किन्हीं ना तो देनी चाहिए और ना क्यों ही मांगनी चाहिए। जबकि भी महिला दशा माता को व्रत करे वह दिन भर में एक ही बार भोजन करे। ध्यान रखे भी जब तक पूजा करे बीऊ पहला तो अन्न को दानों भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और पूजा संपन्न होने के बाद में एक समय भोजन कर सके। पर भोजन भी मीठो करना चाहिए। इन व्रत के अंदर नमक कौन खाई छे। दशा माता को डोरो साल भर गले में पहनना चाहिए। अगर थे साल भर कोई कारणवश ना पहन सको तो बेशक गए महीने शुक्ल पक्ष के अंदर कोई भी अच्छो दिन देख गे और खोल के रख देना चाहिए। पर जके दिन थे डोरे न खोलो भी दिन व्रत भी रखना चाहिए। सारा जरूरी बात है भी जब थे दशा माता को डोरो पहनो या व्रत रखो तो पहला आपके पतियों जरूर पूछना चाहिए। वो व्रत पति की आज्ञा हुए तो ही रखना चाहिए नहीं तो नहीं रखना चाहिए। दशा माता के प्रसाद गो डोरे गो कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए कि यहाँ वह के औरतें देखा देखी एक दूसरी के रख तो लिवे और घरे आने बाद में प्रसाद वास्ते अगर कोई या नाक बौसी कोड़े या डोरन देख के कहती है भी ओ के व्रत है मैं तो इसे व्रत उतने मना को नहीं तो इंगो अपने पर घर परिवार पर बहुत ही ज्यादा बुरो असर पड़े। कोई भी व्रत करो तो बिंगी व्रत कथा जरूर सुनो भी व्रत ने पूरी श्रद्धा भाव रखो और आपके घर गांगी सास है तो सास की पति की सारा की आज्ञा लेके व्रत शुरू करना चाहिए। अगर भी व्रत रखने में सहमत है खुश हुएगा तो ही आपने अपने व्रत को पूरा फल मिलेगा। कदे वास्ते आप गए पति की आज्ञा बिना मंदिर नहीं जाना चाहिए और ना ही व्रत करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करो पति की आज्ञा लेके ही करना चाहिए। अगर थे डोरे ने पूरे साल गले के अंदर ना रखो और बीच में उतारना चाहो तो वो तो थाने बता दियो भी बैसाख गए महीने गए शुक्ल पक्ष में कोई अच्छो दिन देख के डोरो खोल के रख दियो। पर रखनो बिन संभाल के चाहिए। खोलो बिन दिन व्रत रखो सांपदा माता की कथा सुनो और बाद में जब दोबारा थारो व्रत आवे बिन दिन बिन पीपल के पेड़ की जड़ में दबा देना चाहिए। यहाँ ना हुआ कि आप 15 दिन बाद खोल दिए और पीपल के पेड़ की जड़ में दबाइए या यहाँ कभी नहीं करना चाहिए। जको भी व्यक्ति दशा माता का व्रत ने पूरे विधि विधानों सच्चे मनो भक्ति भाव करे तो कि वह भी 1 साल के भीतर ही जीवन जुड़ेड़ा सारा दुख कष्ट कोई भी समस्या है वह दूर हो जावे। आपा ने अपने आप पतो चल जे भी अपनी बुरी दशा जान लाग रही है और अच्छी दशा आन लाग रही है। तो दशा माता को इतो बड़ो चमत्कार है व्रत पूजा पाठ को। तो आई बहुत ही सरल और आसान सी विधि दशा माता के व्रत करने